काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। हल छठ पूजा यानी हल षष्ठी अर्थात ललई छठ का यह त्योहार भादो कृष्ण पक्ष की छठी को मनाया जाता है। इसी दिन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। यह व्रत पुत्र अवाम पुत्रवती दोनों महिलाएं करती हैं। इसके अलावा गर्भवती और संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली महिलाएं भी इस व्रत को करती हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में महिलाएं बृहद रूप से इनकी पूजा करती हैं। बता दें कि इस व्रत से संतान को अल्पायु और संकट से छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही संतान के सुख समृद्धि, यश, मान, सम्मान व दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। वहीं इसको लेकर वाराणसी के संकुलधारा पोखरे सहित काशी के सभी पोखरे व कुंडों पर इस पूजा को विशेष रूप से किया जाता है। आइए जानते हैं, ये हम जानने का प्रयास करते हैं कि ललई छठ माता का व्रत सबसे पहले किसने किया। ललई छठ माता का व्रत सबसे पहले देवकी जी ने किया। ऐसी मान्यता है कि जिस समय देवकी और वसुदेव जी का विवाह हुआ उसी समय आकाशवाणी हुई थी और आकाशवाणी को सुनते ही कंस को पता चल गया कि देवकी के 8वें पुत्र ही मेरे अकाल का कारण बनेगा। तो उस समय वह उन्हें कारावास में बंदी बनाकर रख लिया और उसने एक एक करके उन देवकी और वसुदेव जी के 6 पुत्रों का वध कर दिया। जब सातवें के वध का समय आया तब नारद ऋषि देवर्षि नारद ऋषि जी आते हैं और देवकी और वसुदेव जी के दुख को देखते हुए बताते हैं कि आप सभी को हर षष्ठी माता यानी ललई छठ माता का व्रत करना चाहिए। इससे आपके सारे दुख दूर होंगे और आपके संतान की रक्षा होगी। तो माता देवकी ने पूछा कि ललई छठ पूजा कैसे होता है, उनके कथा का महात्म्य बताइए। तब नारद ऋषि जी बताते हैं कि एक समय की बात है जब चंद्रवत राजा था जो कि जिसकी एकमात्र संतान थी और उसने राहगीरों की सुविधा के लिए एक तालाब खुदवाया था जिसमें कुछ समय के बाद पानी सूख जाता है। राहगीर जाते हैं और आते जाते हमेशा ही वो राजा को कोसते हैं कि आखिर उसने कैसा तालाब खुदवाया जिसमें पानी नहीं है। जब राजा को ये बात पता चलता है तो उसे दुख होता है कि मेरा तालाब का जो मैंने धर्म के लिए और अपना धन खर्चा किया तो वो वेस्ट हो गया, वो नष्ट हो गया। तो उसी दिन रात में उसे स्वप्न आता है, वरुण देव जी उसके सपने में आते हैं और बताते हैं कि तुम अपने एक पुत्र की अगर बलि दे दोगे उस तालाब में तो वो तालाब जल से भर जाएगा। तब सुबह उठते ही राजा बताता है अपने प्रजा में ये बात कि मुझे वरुण देव जी ने ये बताया है कि अगर मैं अपने पुत्र की बलि दे देता हूँ तो वो तालाब भर जाएगा, लेकिन चाहे जो भी हो जाए मैं अपने एकमात्र पुत्र की जो कि मुझे प्राण से भी प्रिय है मैं उसका बलि नहीं दे सकता। लेकिन जब उसके पुत्र को ये बात पता चलता है तो वह लोगों की भलाई के लिए, राज्य की भलाई के लिए और राहगीरों की भलाई के लिए खुद तालाब में जाकर अपना बलि दे देता है। उसकी बलि देते ही तालाब जल से भर जाता है। जब तालाब जल से भर जाता है और जब राजा को ये बात पता चलती है कि उसके पुत्र का उसका पुत्र जो है उसने अपनी बलि खुद दे दी तो वो बहुत दुखी हो जाता है और दुखी होकर वह वन में चला जाता है। जब राजा वन में जाता है तो देखता है कि यहाँ 5 स्त्रियाँ मिलकर व्रत विधि कर रही हैं, व्रत विधि विधान से ललई छठ माता का व्रत कर रही हैं। तो वह उनसे ललई छठ माता का व्रत जानने का प्रयास करता है। वो लोग उन्हें ललई छठ माता का व्रत महात्म्य बताते हैं। तो जब ललई छठ माता का व्रत उसे पता चलता है तो वो भी अपनी पत्नी के साथ आता है और अपने राज्य में ललई छठ माता का विधि विधान से व्रत करता है, जिसके प्रताप से उसके पुत्र फिर से पुनर्जीवित हो जाता है। प्रेम से बोलिए ललई छठ माता की सदा ही जय हो। वहीं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी महिलाएं इस पूजा को विशेष रूप से करती हैं। आइए जानते हैं क्या है ललई छठ और क्या है इसका महत्व। आइए जानते हैं ये हल षष्ठी माता ललई छठ माता की व्रत विधान क्या है। ऐसी मान्यता है कि महुआ के दातुन करने के बाद स्नान करके यहाँ पर महिलाएं आती हैं और व्रत पूजन स्टार्ट करती हैं, जिसमें सबसे पहले वह शिव जी के परिवार गणेश जी, कार्तिकेय जी और अन्नपूर्णा माँ और शिव जी को पूजा करती हैं। गणेश जी की पूजा करती हैं, गौरी माता जी की पूजा करती हैं और साथ ही ललई छठ माता की प्रतिमा रखकर माता का व्रत करती हैं, व्रत कथा पढ़ती हैं और माता को अपने प्रत्येक पुत्र के हिसाब से यहाँ पर मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन में वो मेवे का भोग लगाती हैं और माँ से प्रार्थना करती हैं कि माँ भी धूप और दीपक भी जलाती हैं और माँ से प्रार्थना करती हैं कि मेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान करें माता और अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखिए। ऐसी मान्यता है कि ललई छठ माता का व्रत करने से यहाँ पर 6 कथा भी होती है।
वो 6 कथा सुनने मात्र से आपके पुत्र की, आपके संतान की लंबी आयु हो जाती है। और कथा के अनुसार ये भी मान्यता है कि ये कथा में यहाँ पे जो भी जिनके बच्चों की मृत्यु भी हो गई, ललई छठ माता की आशीर्वाद से वो पुनर्जीवित हो गए। इतना महात्म्य है ललई छठ माता का। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग बड़े ही विधि विधान से व्रत कर रहे हैं। माता को श्रृंगार का सामान भी चढ़ाया जा रहा है और धूप दीपक जलाए जा रहे हैं, महुआ के पत्ते लगे हैं और बच्चों के खिलौने भी माँ के सामने रखे गए हैं। और यहाँ पर मान्यता है कि गर्भवती महिलाएं भी यहाँ पर ये पूजन विधि करती हैं ताकि उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो। और साथ ही साथ सभी स्त्रियां जो कि जिनके पास पुत्र हैं वो अपने पुत्र के लिए यहाँ पर व्रत विधि कर रही हैं। विधि विधान से बड़े ही माँ को प्रसन्न करने के लिए हर प्रयास कर रही हैं कि माँ आप मुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए। जैसा कि हम देख सकते हैं कि व्रत पूजा करने के बाद यहाँ पर महिलाएं आ रही हैं और प्रसाद ग्रहण कर रही हैं। आइए बात करते हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं ललई छठ माता के महात्म्य के बारे में। क्या नाम है आपका? मीरा। अच्छा, ललई छठ माता का व्रत क्यों किया जाता है? बाल बच्चा बदे जिसको नहीं होता है वह मान देता है। बाल बच्चा माई दे देती है तो अपन मुड़न छेदन करता है। घर परिवार बदे यही सब बदे। अच्छा, ललई छठ माता के व्रत में क्या क्या खाया जाता है? वही किन्नी के चाउर, खोआ, खिचड़ी बना के, खोआ तो वैसे ही पानी पिया, अब कुन्नू डाल के खिचड़ी, बस। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए और लोगों से भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रीति द्विवेदी। अच्छा, ललई छठ माता के महात्म्य के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। इनकी यही महिमा होती है कि आप जिनके व्रत करेंगे तो आपको अपने बच्चे की लंबी आयु के लिए, अपनी संतान की लंबी आयु के किया जाता है, और तो कोई रीज़न नहीं है सर। अच्छा, और ये व्रत में आप क्या क्या खाती हैं? जिस जगह पे हल न चलता हो, जहाँ पर जैसे महुए का पेड़ है वहाँ हल नहीं चलता तो उसका वो खाया जाता है। तिनी का चावल का, पानी में होने वाली सारी चीज़ें खाई जाती हैं। और ललई छठ माता को क्या चढ़ाया जाता है भोग में? यही मतलब दही रहता है, भैंस का दूध हो, भैंस का दही हो, और महुआ हो, तिनी का चावल हो, वही। और सब महिलाएं मिलके, और घी के मतलब भैंस के घी का ही दीपक लगता है, और सब महिलाएं मिल के कथा सुनती हैं, वही लगता है। बहुत धन्यवाद। बताया कि यहाँ पर विशेष रूप से ललई छठ माता के व्रत पूजन में हल से जोती हुई अनाज को प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि जो कि ज़मीन से उगे हों, तालाब से उगे हुए जो तिन्नी का चावल है वो ग्रहण किया जाता है। और दही के साथ ये ग्रहण किया जाता है, खोआ ग्रहण किया जाता है। और माँ के समक्ष प्रसाद भोग लगाकर यहाँ पर आकर माँ का पूजा करने के बाद यहाँ पर लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और आइए बात करते हैं और लोगों से। आपका क्या नाम है? सुषमा सिंह। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे विशेष रूप से तालाब के पास ही पूजा हो रहा है, क्या ये घर पे भी पूजा हो सकती है? बिल्कुल, घर पे भी हो सकती है। ये बेटे के लिए पूजा है। माएँ अपने बेटे की उम्र बढ़ाने कामना के लिए पूजा करती हैं। तो जिसके पास घाट है, घाट पे तो कर सकता है, लेकिन जिसके पास घाट की सुविधा नहीं है वो घर पे भी कर सकता है। घर में गमले रखने हैं, गमले में ये कूसा और ढाक के पत्ते लगा के फिर सारी पूजा की विधि घर पे भी हम लोग छत पे या घर के बाहर आंगन में कर सकते हैं। अच्छा, तो इसकी कितनी मान्यता है व्रत की, और ये कब से किया जा रहा है ललई छठ पूजा? व्रत की मान्यता तो बुजुर्गों ने बना रखी है। हम लोग तो अभी बहुत आगे आ गए हैं, 21वीं 22वीं पीढ़ी चल रही है, तो कब से ये लोग बुजुर्ग लोगों का ही है। लेकिन पूजा ये सालों साल चलती रहेगी, इसका कोई नियम नहीं है। कुछ मान्यताएं हैं, जैसे किसी का बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, या कोई दुखी है, या कोई परेशान है, तो अपने बेटे के लिए बहुत बड़ी मान्यता करता है कि माता जी हमारी अगर ये इच्छा पूरी हुई, मेरे बेटे की इच्छा मतलब अच्छा सब कुछ हुआ, तो हम आपकी पूजा और विधि विधान से करेंगे और अच्छे से करेंगे। आइए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रानी देवी। अच्छा, क्या बताइए व्रत? किन्नी के चावल खाया जाता है, उसमें कुंगरू डाल के बनाया जाता है। इस समय खोआ खा कर पानी पिया जाता है। अच्छा। और जिसको पूजा करते हैं, जिसको बाल बच्चे नहीं है, वो जो खड़ा होकर कहानी उन्हें सुनता है। ये पुरानी कहानी चलती आ रही है, हो रही है पूजा पाठ। तो ये व्रत में कितने फल चढ़ाए जाते हैं? 6 रंग, अच्छा। 6 चढ़ाए जाते हैं। और ये व्रत में अच्छा, खोआ है, 6 रंगी फल है, पत्ता है, महुआ है, ये सब चढ़ती है। और व्रत का पारण कब होता है? अब ये तो सुबह से चालू होगी, शाम को पानी लोग पीते हैं, और अगले दिन फिर खाना खाएंगे, उसके बाद खाना वाना खाते हैं। और व्रत में मतलब कौन कौन व्रत रह सकता है ये? उसमें पूरे लेडीज लोग रहती हैं, जो घर के एक बड़ा गार्जियन वही रहते हैं। अच्छा, जैसा कि व्रत का महात्मा, महिमा और ललई छठ माता को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, कैसे व्रत किया जाता है, और कैसे आगे हम मतलब ललई छठ माता का हम आशीर्वाद कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इन लोगों ने हमें बड़े ही अच्छे ढंग से बताया। बने रहिए डैन काशी न्यूज़ के साथ। मैं हूँ अमीषा तिवारी।
पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।